ओडिशा ने एक गरीब राज्य से एक उन्नत राज्य बनने तक का लंबा सफर तय किया है। इस संबंध में पिछले नवीन सरकार का योगदान असाधारण है। सतत विकास के लिए बनाए गए 113 मापदंडों में ओडिशा पहले ही सफलता हासिल कर चुका है। नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023-24 की सतत विकास रिपोर्ट में ओडिशा को 66 अंक मिले हैं। देश के श्रेष्ठ 10 राज्यों में ओडिशा को भी स्थान मिला है। प्रदेश में पिछले सरकार द्वारा लागू की गई BSKY, कालिया, मुक्ता और मनरेगा जैसे योजनाएं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साथ प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुआयामी गरीबी उन्मूलन में ओडिशा ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। ओडिशा गरीब राज्यों की सूची से निकलकर अग्रिम पंक्ति के राज्यों में शामिल हो चुका है। राज्य को शीर्ष 10 राज्यों में स्थान दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर ओडिशा को 66 अंक मिले हैं। नीति आयोग भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के सतत विकास लक्ष्य की सूची में ओडिशा की उपलब्धियों का वर्णन किया है। नवीन सरकार के दौरान बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, किसानों के लिए कालिया सहायता ने गरीबों की मेहनत की कमाई को बचाने में मदद की है। इसी के साथ ही कोविड के बाद मुफ्त राशन से गरीबों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। नवीन सरकार ने ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए विशेष रोजगार योजनाएं और बेघरों के लिए आवास प्रदान करने में देश में एक अनूठी मिसाल कायम की थी। पिछले सरकार के तहत राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड उपलब्धि थी, जबकि सरकार अन्य राज्यों की तुलना में ऋण की बोझ को काफ़ी कम रखने में सक्षम थी। अर्थशास्त्री दिलीप बिश्नोई ने कहा है कि 2017-18 तक ओडिशा एक महत्वाकांक्षी राज्य के रूप में जाना जाने लगा था और 2023-24 तक प्रदेश अग्रणी राज्य में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। कोविड के बाद नवीन सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की थी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योजनाओं ने गरीबों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में योगदान दिया है। ओडिशा अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि आने वाले दिनों में एक विकसित राज्य का रोडमैप तैयार हो सकता है। राज्य ने एक गरीब राज्य से एक उन्नत राज्य बनने तक का लंबा सफर तय किया है। इस संबंध में पिछली सरकार का योगदान असाधारण है। सतत विकास के लिए बनाए गए 113 मापदंडों में ओडिशा पहले ही सफलता हासिल कर चुका है। अब राज्य की नई सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर काम करेगी तो राज्य की और प्रगति होगी और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसी के साथ ही वित्तीय प्रगति के मामले में ओडिशा देश का नंबर 1 राज्य बनने में मदद मिलेगी।